सीआईडी करेगी ममता बनर्जी के हमले की जांच। या जानकारी हम आपको दे देते हैं, क्योंकि नंदीग्राम में रैली के दौरान हुआ था कथित हमला, जिसको लेकर ममता बनर्जी घायल हो गई थी और सीएम ममता बनर्जी ने इसका आरोप सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर लगाया और उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर मुझे आहत पहुंचाना, मुझे कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। उधर सीआईडी अब ममता बनर्जी के चोट पर जांच करेगी तो तमाम चीजें निकल कर आएगी। आपको याद होगा, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि लोगों की सिंपैथी पाना है और ये काम करके दिखाया जा सकता है, ऐसे लोगों की सहानुभूति नहीं मिल सकती। दीदी, आप जो आरोप लगा रही है वो सीधे तौर पर गलत है। तो कई चीजें आई थी, क्योंकि वार प्रत्यारोप का आरोप जो है लगातार चुनाव के दौरान होता है, लेकिन इस दौरान ममता बनर्जी को चोट लग गई थी, वो अस्पताल में भर्ती हो गई थी और अब व्हील चेयर पर ममता बनर्जी चुनाव की रण में निकल पड़ी है और लोगों से सीधा संबोधित करते हुए नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ सियासी पारा दिन प्रतिदिन चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के ही नंदीग्राम में, जहां से पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, उनके नामांकन भरने के दिन उनके ऊपर कथित तौर पर एक हमला किया गया। ममता बनर्जी ने इस हमले का आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाते हुए उन्हें गुंडा कहा और साफ तौर पर जिस तरीके से ममता बनर्जी चोटिल हुई, उसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें 2 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा, जिसके बाद वो व्हील चेयर पर आकर तमाम अपनी चुनावी सभाओं में, अपनी रैलियों में अपनी चोट को दिखाते हुए इस बात का जिक्र करती हुई नजर आ रही थी कि इसे पश्चिम बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो सीआईडी को सौंप दी गई और सीआईडी अब इस बात का पता लगाएगी कि आखिरकार ममता बनर्जी पर हमला जो है वो एक सुनियोजित हमला था या फिर ये ममता बनर्जी की ही कोई चूक थी। इससे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से भी ये कहा गया कि ममता बनर्जी पर यह हमला जानबूझकर या किसी रणनीति के तहत नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने जो सुरक्षा के प्रभारी हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करते हुए ममता बनर्जी की सुरक्षा को और चाक चौबंद करने की बात कहते हुए अतिरिक्त पुलिस बल जो है ममता बनर्जी के साथ तैनात की। तो लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का सियासी पारा बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में जो चीजें हैं वो खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।